चलिए शेषफल प्रमेय को समझते हैं। शेषफल क्या है, उसका कथन क्या है, उसको किस प्रकार से उसका उत्पत्ति की जाती है, उसको हम लोग यहाँ पर डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले उसके कथन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर शेषफल प्रमेय इस प्रकार से लिखा गया है कि यदि किसी बहुपद f(x) को हम लोग x - a से भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना प्राप्त होता है, fa प्राप्त होता है। एक बार फिर से, यदि किसी बहुपद f(x) को हम लोग x - a से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, fa प्राप्त होता है। ठीक है, यही क्या है, हमारा शेषफल प्रमेय का कथन है। तो इसमें एक चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है f(x), ठीक है, f(x) लिखा गया है, तो ये होता क्या है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, कोई बहुपद होता है, जैसे यहाँ पर लिखे हैं ये बहुपद है, x² + 1 है, ठीक है, पहला इसको मान लेते हैं। दूसरा बहुपद इस तरह से हमारे पास, ठीक है, y + 1 है, ये भी हमारे पास बहुपद है। तो इसको दर्शाने के लिए कुछ इस प्रकार से संकेत का यूज किया जाता है। जैसे पहले के लिए यहाँ पर सामने में कुछ भी एक लेटर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर f लिख लिया, ठीक है, यहाँ पर f लिखा। अब उसके बाद साथ इसमें ब्रैकेट में कुछ लिखना पड़ता है, तो ब्रैकेट में किसको देखकर लिखते हैं, तो यहाँ पर ये जो बहुपद है इसमें कौन सा चर है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर x चर है, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। अब दूसरा को हम लोग अगर दर्शाना चाहें तो यहाँ पर हम a भी लिख सकते हैं या कुछ और संख्या भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दूसरे बहुपद के लिए यहाँ पर कौन सा चर का यूज किया गया है, y, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y। तो इसको इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। f(x) का मतलब क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि क्या होनी चाहिए, x होना चाहिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे की जाती है उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा भाज्य होगा, ठीक है। इससे हम इसको भाग दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा, भाजक होगा। अब यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर भागफल और शेषफल भी क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि भागफल बराबर क्या है, qx मान लिए हैं, और शेषफल बराबर क्या मान लिए हैं, r मान लिए हैं, ठीक। उसके पश्चात ये देखो हमारे पास एक तो फार्मूला होता है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो भाज्य है, ठीक है, और यहाँ पर भाजक है, भागफल है और शेषफल है, तो इनके स्थान में हम लोग इन सब को क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाज्य है, तो भाज्य बराबर कितना, f(x) यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर भाजक है x - a, तो भाजक के स्थान में इसको लिखा गया है, और भागफल के स्थान में इसको लिखा गया है, ठीक है। ओके, भागफल ये है तो भागफल के स्थान में इसको लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पर शेषफल के स्थान में हम किसको लिखेंगे, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब इतना करने के पश्चात हमें ये सब प्राप्त हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर आगे क्या करेंगे, यहाँ पर जो x है उसके बराबर में क्या लिखेंगे, x के बराबर में क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है तो उसके स्थान में क्या लिखे हैं, a लिखे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी x है तो उसके स्थान में क्या लिखे हैं, a लिखे हैं, ठीक है। बाकी जो ये है उसको ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर q का q लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो x है ना, ठीक है, x है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक स्थान में क्या लिखे हैं हम लोग, a लिखे हैं, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पर हमें क्या लिखना है, a लिखना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो a में a घट रहा है, तो a में a घटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। बाकी यहाँ पर जो है उसको हम लोग यहाँ पर सेम टू सेम लिख दिए हैं, ठीक। उसके पश्चात इसी को देखिए, यहाँ पर 0 के साथ हम लोग qa को क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो 0 के साथ किसी भी संख्या को हम लोग जब गुणा करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक। बाकी इधर जो r है उसको यहाँ पर r लिख दिया गया है, ठीक। अब इसमें 0 और r को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, r ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाता है। और इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, r बराबर fa। तो r क्या है, देखिए r को हम लोग क्या माने थे, शेषफल माने थे, तो यहाँ पर r क्या है, शेषफल है। तो शेषफल बराबर हमारे पास कितना प्राप्त हो गया, fa, ठीक है। तो यही हमारा शेषफल प्रमेय भी कहता है कि शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए, fa प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर fa क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास f(x) बराबर कुछ ऐसा प्राप्त है, मतलब 2x है मान लेते हैं। तो यहाँ पर fa क्या होगा, fa मतलब होगा ये, देखो यहाँ पर क्या है, 2 का 2 तो लिखेंगे, लेकिन देखो यहाँ पर हम लोग x स्थान में क्या लिखें, a लिखे हैं, तो यहाँ पर भी x के स्थान में हम लोग क्या लिखेंगे, a लिखेंगे,
तो एफ ए का मतलब यही है और ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, शेषफल प्रमेय को प्रूव कर सकते हैं। ओके।